बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL 7 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस स्पेशल ट्रांसमिशन में सर्फ एक्सल जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पूरा लाहौर क्रिकेट के बुखार में मुब्तला है। आज लोग टिकटों की तलाश में सरगर्दा और परेशान घूम रहे थे, क्योंकि कल जो है वो HBL PSL का फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाने वाला है। 27,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश, और लोग बल्कि अगर ये कहा जाए कि आला सरकारी ओहदेदारान भी टिकटों की तलाश में थे, टिकट किसी को नहीं मिल रहे थे। बल्कि मैं देख रहा था फखर जमान ने तो ये ट्वीट कर दिया कि खुदा के लिए टिकट मुझसे ना मांगे, बल्कि अगर टिकट हो तो मुझे लाकर दे दें। कल लाहौर कलंदर्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर मद्दे मुकाबिल होगी मुल्तान सुल्तान्स के, जिसने इस टूर्नामेंट में बिल्कुल सुल्तानों जैसी कारकर्दगी पेश की है। अगर आप देखें 11 मैचेस में से 10 मैच जीती है मुल्तान सुल्तान्स की टीम, और कल कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। आज खबरें आ रही थी कि शायद अफगानी लेग स्पिनर राशिद खान जो हैं, जो इस वक्त अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ बांग्लादेश में वनडे और T20 सीरीज खेलें, खबर ये आ रही थी कि शायद वो कल लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेलें। 13 विकेटें उन्होंने इस टूर्नामेंट में ली, बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन जो हमारे पास इत्तलात है कि उनके लिए लाहौर कलंदर्स के जो ओनर्स थे वो चार्टर्ड प्लेन भी करने की तैयारी में थे बांग्लादेश से लाने के लिए। हालांकि बीच में उसे भारत की स्पेस भी इस्तेमाल करना थी, लेकिन बात इस तरह से हुई कि उन्होंने एक ट्वीट किया, क्योंकि अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड अगर आपकी नेशनल ड्यूटी है तो उस पर किसी लीग को प्रेफर नहीं करेगा। तो शायद अंदरूने खाना ये बात हुई कि आप मत जाएं, और आज उन्होंने ट्वीट कर दिया कि वो नहीं आ रहे। हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि आज आराम का दिन है, लेकिन आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल मेहमान मौजूद है, और ये स्पेशल मेहमान इस वजह से इनकी अपनी एक शनाख्त है। राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, हर तरह से शुरू इन्होंने किया थिएटर से, और फिर उसके बाद कामयाबी की मनाजिल तय करते करते ये कहाँ पहुंच गए। हर कोई इनका दीवाना है, खासतौर पर इनकी जो सीरीज है सिटकॉम बुलबुले, जो 2009 से जारी है और अब तक उसकी तकरीबन 600 एपिसोड होने वाली है। आप समझ गए होंगे बुलबुले में जो साहब को महमूद साहब कहकर जो पुकारते हैं वो आज हमारे साथ मौजूद है। नबील, मारूफ एक्टर, डायरेक्टर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हमने सोचा आज ऑफ डे तो नबील से कुछ बहुत सारी बातें करेंगे। नबील के साथ मौजूद है पाकिस्तान की वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर माहम तारिक, जो फास्ट बॉलर हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की विमेन टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद, जिनसे हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से। लेकिन वक्त ज़ाया किए बगैर हम गुफ्तगू सिलसिले का आगाज करते हैं नबील से। नबील, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं तो ये बताइए नबील, क्रिकेट का शौक है कि नहीं आप? जी, क्रिकेट देखने की हद तक पहले खेलते भी थे। अच्छा। बल्कि मुझे याद है जब शुरू में कराची में आया था तो हम लोग सारे इकट्ठे होके इजाज, हुमायूं, अदनान, हम लोग वो टेनिस रात को टेनिस बॉल से खेलते थे, काफी खेलते थे। अच्छा। तो बाद में ये लोग तो खैर अभी भी खेल रहे हैं। हाँ। मैं जरा कम कर दिया। अब तो 2-3 टीमें बन गई ना शोबिस की। जी जी जी, अब तो कप्तानी भी करना चाहता है, दौरों पे भी जा रही है टीमें। एग्जैक्टली, बल्कि अब तो सुनने में आ रहा है कि कुछ पैसे भी आने वाले हैं। हाँ, लीग स्पॉन्सरशिप भी मिलने वाली है, बन रही है। तो फिर उसमें मुत्तहिद रहेंगे अदाकार के नहीं? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? नहीं होना नहीं, 2 टीमें बन जाएं। अच्छा, 2-3 टीमें होनी चाहिए। मैं तो क्या समझ रहा हूँ कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, ये 3 टीमें होनी चाहिए आर्टिस्टों। अच्छा, होनी चाहिए, मजा आता है। मोहम्मद राना है वहाँ पर, वो खेलते हैं, बहुत सारे खेलते हैं, शान तो बहुत अच्छा खेलता है। मोहम्मद राना तो ऑब्वियसली, और बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ खेलते हैं। जी, तो होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, पैदा आप अक्टूबर टेक सिंह में हुए, आ गए फैसलाबाद, और फैसलाबाद में ही आप पले बढ़े। जी जी। और फैसलाबादी तो जुगतबाजी के लिए बड़े मशहूर हैं, तो आप कभी लगाते थे जुगत वगैरह? सेंस ऑफ ह्यूमर तो ऑब्वियसली वो शहर का मिजाज है, वो ना भी कोई बात कर रहे हो। यानी अगर आप चाहते हुए किसी से पूछ लें कि बूढ़ी अम्मा जा रही है, पूछ ले अम्मा कच्ची बस्ती किधर है, वो कहती है टक्कर मार के देख ले बेटा। हाँ। तो इस तरह की बात तो रूटीन में वहाँ होती है। अच्छा। तो सेंस ऑफ ह्यूमर वहाँ लोगों का बहुत अच्छा है। तो फिर ये थिएटर में शुरू आपने थिएटर से किया? एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन के बाद फैसलाबाद में एक आर्टिस्ट कम था। अच्छा। तो तारिक जावेद, अल्लाह उनको गरीक रहमत करके, थिएटर के एक्टर थे। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही दोस्तों में बैठे, उन्होंने कहा तू क्यों नहीं करता? मैंने कहा जी मुझे नहीं आता। उन्होंने कहा मैं कराऊंगा ना। अच्छा। तो उन्होंने धक्का दे दिया। तो धक्का देने वाले वही थे आपको? जी, पहली दफा। और वो मैं जब पहली बार थिएटर, मुझे याद है आज भी, जब मैं वो थिएटर में घुस रहा था तो मैंने ऐसे करके देखा विंग में से, तो तकरीबन ऑलमोस्ट आधे लोग तो मेरे जानने वाले थे। और तो मेरा और मुझे पसीने आने शुरू हो गए कि अपने जानने वालों के सामने। लेकिन बस वो एक टाइम था जब आप स्टेज पे आ गए तो बस फिर
शुरू हुआ। फिर 1992 में दिन नामी ड्रामा पीटीवी पे जी चला। बिल्कुल। तो आपका डेब्यू वही से था पीटीवी पे? उससे पहले कुछ प्लेस थे इंडिपेंडेंट, लेकिन सीरियल जो सीरियल जी दिन थी। और फिर आपको असल शोहरत मिली धुआं से। जी हाँ, धुआं आशिर अजीम का जो बड़ा मशहूर ड्रामा था, सज्जाद उन्होंने लिखा था, सज्जाद अहमद साहब ने उसको डायरेक्ट किया और उसमें एक और आदमी का भी बड़ा क्रेडिट है, वो है शकील अदनान। अच्छा। जो उसके कैमरामैन डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे, उनका भी बहुत इसमें काफी बड़ा। 5 दोस्तों की वो कहानी थी, उसमें आप डॉक्टर दाऊद का किरदार अदा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो उसके बाद जो नबील को जो बूम मिला कि असल तो आपकी अगर कहें लोग कि असल वहां से लोग नबील को जानना शुरू हुए कि किस टाइप का एक्टर है। कैसा रहा वो तजुर्बा आपका? बड़ा जबरदस्त था। शुरू में बड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वो पहले दिन ही हमें वहां ले गए जहाँ फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, वहाँ हम लोग आर्टिस्ट छिल गए, हाथ छिल गए। हमने कहा मैं सज्जाद साहब को अक्सर कॉमेडी करता था, उनको कहता था यार मैं एक्टर बनने आया था, आप मुझे कमांडो बनाने के चक्कर में खुदा का वास्ता हल्का हाथ रखें, कैमरे से काम लें। तो अच्छा, बहुत मजे का था, बहुत डिफरेंट था और बहुत मुश्किल था क्योंकि उस वक्त आप समझे 94-5 का ये टाइम है जी, और फैसिलिटीज बहुत कम थी, बहुत कम थी फैसिलिटीज। और क्वेटा में दिसंबर जनवरी में बड़ा वर्स्ट वेदर होता है। बिल्कुल। आप इमेजिन कर सकते हैं -6-7। बिल्कुल। बल्कि इवन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में बताता हूँ कि जो वो मेरा डेथ सीन का सीक्वेंस है वो ब्लड नहीं था। वो नीचे से कोई गांव था, वहां से रूह अफ़ज़ा मंगवा के वो सारा लगाया था। और वो सोचे -6 में वो जम रहा था मेरे पूरे जिस्म पे, तो वो इतना इरिटेट कर रहा था। लोग तो रोने लग गए आपको जब आपका वो डेथ सीन देखकर। जी हाँ, लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे वो। और तो लगता था कि जो हीरो है वो मरता नहीं है ना। अच्छा। हमारे यहाँ ये होता है ना। हाँ, लेकिन तो वो उस वक्त एक्चुअली सच्ची बात है, वो बड़ा मैंने तो वो करवाया था कि भाई मुझे जाना है तो मुझे सिफारिश कर दें तो मेरी डेथ करा दें। तो उन्होंने कहा अच्छा चले एक आधा एपिसोड और कर लें, हम इसके बाद आपकी डेथ करा देते हैं। तो इस तरह वो डेथ हुई। और वो फिर उनको समझ में खुद भी इतना वो उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा वो हो जाएगा, और मुझे भी नहीं था कि यार इतना ज्यादा क्लिक हो जाएगा। लेकिन ये वो आपको पता है। लेकिन आपका नाम मोहम्मद नदीम जफर है, नबील क्यों कहते हैं? मैं जब शुरू में आया ना तो मैं फिल्म की थी 92 में। अच्छा। 91-92 में एक फिल्म की थी। अच्छा। फिल्म का बहुत बुरा वक्त था और मतलब मेरी जनरेशन का अलमिया है कि हमें वो जो सिल्वर स्क्रीन का एक मजा होता है वो नहीं मिला, उस तरह नहीं मिला। तो यावर हयात साहब मेरे उस्तादों में, अयूब खावर, यावर हयात। अयूब खावर साहब तो अभी भी हयात है माशाअल्लाह। यावर हयात साहब इंतकाल। मुझे याद है यावर साहब ने मुझे कहा शुरू में, उन्होंने कहा चंद जी बात ये है कि अगर आप नदीम ऑलरेडी फिल्म भी करने जा रहे हो आप, तो नदीम ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम, तो आप ना बेशक इसी तरह का मिलता जुलता कोई नाम रखो, डिफरेंट रखो, ताकि ऐसा रखो जो अभी ना हो इंडस्ट्री में, शो बिजनेस में। तो नबील मुझे पर्सनली पसंद था, तो मैंने उनसे कहा सर कि मैं नबील रख लूं। तो उन्होंने कहा हाँ, बल्कि जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर थे मियां शफीक, उन्होंने भी, उनको भी बड़ा पसंद था। उन्होंने कहा नबील रखते हैं। अच्छा, वहीं से आप उसी से ऐड गया फिल्म का जी, इंट्रोड्यूसिंग नबील और दिस एंड दैट, वहीं से फिर। ठीक है, वहाँ कल है फाइनल। आपने पहले बताया कि नबील का ड्रामा देखा। जब मेरे प्रोग्राम में आई थी आयशा उमर, तो आपने कहा कि बच्चे बड़े शौक से देखते हैं ड्रामा उनका, खूबसूरत। और नबील तो अपने ओरिजिनल नाम से है ना, महमूद असलम भी ओरिजिनल नाम से महमूद साहब, लेकिन हिना दिलपजीर मोमो के नाम से है ना। तो आपने कभी देखा इनका ड्रामा बुलबुले? 2009 से चल रहा है वो, 12-13 साल हो रहे हैं। बिल्कुल, मैंने बुलबुले ड्रामा बहुत दफा देखा है, ऑलमोस्ट सारी एपिसोड मैंने उसकी देखी हैं। जब भी लगा होता था टीवी पे मैं देखती हूँ। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उसकी ड्रामे की अच्छी बात यह है कि वो हर एज का बंदा देखता है, चाहे थोड़ा ओल्ड हो या जवान हो या बच्चा हो, क्योंकि उसमें इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी हर एपिसोड में इतनी नई आती है, फनी होती है, तो हर किसी को इंटरेस्ट है देखने का। और बड़ा जबरदस्त ड्रामा है और कैरेक्टर्स बहुत मजे के हैं। और नबील और महमूद साहब की नोकझोंक भी आपको बिल्कुल वही मेन चीज है उस ड्रामे की, सबको अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल हम इस पर मजीद बात करेंगे। इस पर प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। नबील हमारे साथ मौजूद है, माहम तारिक, और अब यासिर हमीद की तरफ भी जाएंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे सर्फ एक्सल जोश जगा दे में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सल जोश जगादे में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। आज हमारे साथ मारूफ एक्टर, राइटर, डायरेक्टर नबील मौजूद है। उनके अलावा माहम तारिक पाकिस्तान की विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद है, और यासिर हमीद हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से मौजूद है। पहले एक सवाल यासिर से करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने मेहमानों की तरफ आएंगे। यासिर, कल किसे देख रहे हैं आप, इस्लामाबाद जो है मुल्तान सुल्तान या लाहौर कलंदर?
जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कल जो मैच है इकबाल भाई बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा और लाहौर कलंदर और मुल्तान दोनों बहुत अच्छी जो बेस्ट साइड है वो फाइनल में पहुंची है। तो मेरे ख्याल से ये मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा और आंखों तक जाएगा। जितनी अच्छी लीग हुई है, जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई है इस लीग में, मैं समझता हूँ कि कब तक वक्त होगा कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी लीग जीतेगी। क्योंकि यहाँ पे बैठ के काफ़ी सारी हमारी प्रिडिक्शन ठीक भी हुई है, काफ़ी सारी जो है वो उल्टी भी हुई है। तो कल जिस तरह 17 तो आप डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं ना फिर कि कुछ कह नहीं सकते। मैं तो देखिए मैं तो हकीकत बता रहा हूँ कि लीग की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अब तक 4-5 दफा सिचुएशन जैसे आप फास्ट बॉलर को खेला करते हो सेफ होके लेफ्ट कर देते थे गेंद को, तो यहाँ भी आप कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं फॉकनर से पूछूंगा, फॉकनर आगे कि ऑस्ट्रेलिया में आपने शायद अप्लाई किया है जस्टिन लैंगर के कोच से हटने के बाद कोचिंग के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक मेहमान आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गुड इवनिंग मिस्टर इकबाल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कौन है भाई, अपना तारुफ तो? यस आई एम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मिस्टर फॉकनर खान। अच्छा यस फॉकनर खान। Yes, I'm going to Pakistan to play cricket and we will win neat and clean. तो आपको तो ड्रॉप कर दिया है, आपके तो रवैया ऐसा है जिसकी वजह से सारी दुनिया में लान तान हो रही है आप पर। मैं कैच है जो ड्रॉप हो जाऊंगा यार। क्यों, आपको टीम से बाहर कर दिया? No, I'm here in the team. All team is not VIP. I am VIP. I came in Kali flight. पैसे मिल गए थे आपको PSL के? No. वही तो इकट्ठी करने आया हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा यस। तो फिर एक कैप ले लें और एक गिटार ले लें, पैसे जमा। नो इकबाल भाई, लेने को क्या कहते हैं नदीम भाई? I'll take my money back. Okay. Yes. सिग्नल चले गए। ये इस तरह का कैरेक्टर है। लेकिन नबील, जिस तरीके से आपने अब जब PSL शुरू हुई तो आप पहले मैच में लाहौर में जो थे तो आप थे, तो अब आप जोशो खरोश कैसा देखते हैं कि पाकिस्तान से 3 मार्च 2009 को यही गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, क्रिकेट रूठ गई और बड़ी मुश्किल से क्रिकेट वापस आई है। आप एक एज एन आर्टिस्ट कैसे देखते हैं फ्रॉम पाकिस्तान प्रेस्टीज पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट की बहारों का लौट कर आना? ये बड़ा ज़बरदस्त है, मैं समझता हूँ। ये फेस्टिवल और ख़ासकर इस वेदर में लाहौर तो आपको पता है इस वक्त वैसे ही बड़ा बहार जश्न बहारा मनाने जा रहे हैं। बहार का मौसम होता है, शुरू होने वाला है और उसमें इस तरह की एक्टिविटी जो कि बड़ी हार्ड लक थी पाकिस्तान की कि हमें देखने को नहीं मिल रहा था। फिर हमारे खिलाड़ियों के साथ भी बड़ी टफ लगती कि वो बेचारे बाहर जाके खेलते थे, तो ये बड़ी खुशी वाली बात है। और कल मैं बैठा मैच देख रहा था, मुझे किसी ने पूछा तो मैंने कहा यार देखो मेरा बड़ा दिल है, उस वक्त 1 ओवर था और बड़ा कम स्कोर था। बिल्कुल, तो 8 रन चाहिए थे ऑलमोस्ट। तो उसने कहा, मैं कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि लाहौर जीते, और वही हुआ। वो ख्वाहिश नहीं पूरी हो गई। तो मेरी कल भी ख्वाहिश है कि फाइनल जो है वो लाहौर जीते। हालांकि वो मुझे लगता है वैसे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुल्तान की टीम बेहतर लगती है, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि लाहौर जीते। लेकिन मजे की बात है नबील, 6 टीमें PSL में, हर टीम ये टूर्नामेंट जीत चुकी है सिवाय लाहौर के। हाँ एग्जैक्टली। तो लाहौर एक हिस्ट्री भी तो क्रिएट कर सकती है। जी, क्योंकि वो इब्तिदाई जो 3 PSL में आखिरी नंबरों पर आते थे। हाँ उनका बहुत बुरा हाल था। तो इसका मतलब है कि आपकी तमाम तर हमदर्दियां जी मेरी बिल्कुल लाहौर के साथ बिल्कुल। और क्रिकेट में जिस तरह से फनकार आते हैं, फनकार बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं क्रिकेट। आप देखें फिल्म स्टार्स थे जो नदीम साहब, गुलाम मोइनुद्दीन, शाहिद, वो सब क्रिकेट खेला करते हैं। मोहम्मद अली साहब मरूम जो मैनेजर हुआ करते थे, अगर वो नहीं खेलते थे बड़े। तो आपको क्रिकेट आप कहीं खेलने नहीं गए फनकारों की टीम के साथ? नहीं, मैं पहले बताया ना शुरू में खेलते थे, अब मैं सिर्फ साथ चला जाता हूँ, बैठ के देखता हूँ और सपोर्ट करते करता हूँ। ऑब्वियसली पिछले दिनों भी मैच था यहाँ रेंजर्स के साथ। जी शोबिस नेशनल स्टेडियम में, नहीं या मोइन खान अकेडमी। जी। तो वहाँ स्पेशली मैंने मतलब पूरा टीम को सपोर्ट किया और बाद में मेडल भी मिला मुझे। अच्छा सिर्फ ऑब्वियसली जीतने वाली टीम की तरफ था ना मैं, इसलिए तो हम जिस तरह नबील कह रहे हैं कि टीम तो तगड़ी है मुल्तान सुल्तान्स की, और अगर आप परफॉर्मेंस देखें शान मसूद और उसके साथ है रिजवान 150 से ज्यादा की ओपनिंग पार्टनरशिप भी कर चुके, और उसके अगर आप बॉलर्स को देखें
तो शाहनवाज दहानी की 16 विकेटें, इमरान ताहिर की 16 विकेटें, फिर खुशदिल शाह की 16 विकेटें। तो टीम तो मजबूत नजर आती है आपको ऑन पेपर अगर नजर आती, लेकिन कल की फतह के बाद लोग ये कह रहे हैं कि लाहौर का मोरल बड़ा अप हुआ है। और फिर जो क्राउड 27,000, एक तो दूल्हा साहब आए थे, उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा जब तक लाहौर नहीं जीतेगा। अब कल पता नहीं उनका मुस्तकबिल क्या होता है। लेकिन ये बताया कि माम आप समझती हैं कि ताकतवर टीम, ज्यादा मजबूत टीम जो है मुल्तान सुल्तान है या फिर लाहौर कलंदर्स? नहीं, बिल्कुल अगर ऑन पेपर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान उनसे स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है, क्योंकि उनकी प्लानिंग और बैलेंस्ड है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, और परफॉर्मर्स है उनकी सारी टीम में। लेकिन एक बात है कि लाहौर जिस तरह का मैच कल जीता है, इस्लामाबाद ऑलमोस्ट मैच जीता हुआ था, लेकिन लाहौर ने जो कमबैक किया है और जो उन्होंने करेक्टर शो किया है, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, डेविड वीजे, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर ये फाइनल में बहुत स्ट्रॉन्ग मैच, बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि लाहौर जीते। अच्छा, अब भी नबील की साथ है, लेकिन यासिर अमीर तो कुछ बताते ही नहीं है कि कौन जीतेगा, क्योंकि वो जिस तरह जो भी अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। दिल नहीं खैतर तो करना चाह जिस तरह की क्रिकेट खेली है लाहौर ने, ये सीजन डिजर्व करते हैं कि वो लोग जीते। और आप किसको जितवाना चाहते हैं? कोयटा है? कोयटा। आपको जब से ये तनाजा हुआ, जब से आपको यहाँ से रवाना किया गया है, तो उसके बाद से लगता है कि आप कुछ बहकी बात? नो, सी इन ओलंपिक्स, इन हॉकी एंड फुटबॉल there is a third and fourth position, right? Why not in cricket? अच्छा, This is my question for you. Please define this with label diagram. अच्छा, ये आप अपने उधर जाके ऑस्ट्रेलिया में पूछे ना। No, Iqbal bhai, you are encyclopedia of cricket, right? Please define. ये यासिर से जरा पूछे। Yes, Yasir bhai. जी भाई, How are you doing? I'm fine, how are you? What do you do? पश्तों में जवाब ना दे दे, कहीं पश्तों में जवाब ना दे दे वो। मैंने खाई जो ये तकड़े मजेदार है। मौसम जंगल है यार इस्लामाबाद में। तगड़े खाए जोड़े। शुक्र दाला मौसम जंगल है इस्लामाबाद की। This is our village language in Australia. ठीक है। हाँ, सही था। इकबाल भाई, I need to give audition to Mr. Nabil. बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, देखिए आप 2009 से बुलबुले जो इन्होंने शुरू किया। I am a great actor. Yes. I can give you an खुद अपनी audition. तारीफ करे तो फिर इसका मतलब वो जाली है। No, I am a great actor. I can play any Shakespeare. अच्छा, Anything, yes. बस तो फिर इसका मतलब इनमें टैलेंट कुछ भी नहीं है। No. तारीफ नहीं तो आप क्रिकेट पे क्यों, आप दिल्ली लग रहा है क्रिकेट में? No. I रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा नबील भाई? अच्छा। You know, this is take my audition. ठीक है, अभी Give me some role. अभी ब्रेक में बात करते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में नबील हमारे साथ मौजूद हैं और हम मजीद बात करेंगे माहम से और इसके अलावा यासिर से, और जेम्स फॉकनर भी आ गए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगादे, और कल जोश पूरे लाहौर में अपने नुक्ते उरूज पर होगा, क्योंकि कल लाहौर कलंदर्स बमुकाबला मुल्तान सुल्तान HBL PSL 7 का फाइनल मैच। ये टूर्नामेंट 27 जनवरी को शुरू हुआ। 15 मैचेस कराची में खेले गए, 18 मैच अब तक लाहौर में खेले जा चुके हैं, और कल लाहौर में 19वां मैच, यानी टोटल 34 मैचेस इस टूर्नामेंट में खेले जाने हैं, और कल आखिरी मार्का है। सब लोग उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, डायरेक्टर, राइटर नबील। इनसे बात करें। नबील, ये जो आपने अपना प्रोडक्शन हाउस बच्चों के नाम पे बनाया, MIF, यानी कि मूसा, ईसा और फातिमा, और छोटे बेटे जिब्राइल का नाम नहीं शामिल किया आपने? नहीं, वो जब बना था उस वक्त जिब्राइल थे नहीं दुनिया। अच्छा। तो इसलिए वो बाकियों का इनिशियल लेके बनाया था। और वो फिर क्योंकि कंपनी का नाम रजिस्टर हुआ है, तो इस वजह से जो है तो अभी यही एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बुलबुले और भी 2-3 चीजें जो हैं वो उसमें पाइपलाइन में है। बीच में एक्चुअली मैंने प्रोडक्शन हाउस थोड़ी देर के लिए बंद किया था। मैं आपको पता है चैनल के साथ चले गए थे जी, वो मैंने लॉन्च किया। तो लॉन्च करके तो फिर मैं वापस प्रोडक्शन हाउस की तरफ आ गया, तो इसलिए प्रोडक्शन जरा थोड़ा कम कर दी। होस्टिंग भी की है आपने? जी, मैंने होस्टिंग भी किया। क्या चीज आपको ज्यादा अच्छी लगी? थिएटर पे तो शुरू में किया था, जो तारिक जावेद मरूंगा आपने जिक्र किया। जी हाँ, लेकिन फिर उसके बाद टीवी ड्रामे, फिर फिल्म नहीं की नबील आपने? फिल्म भी की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताया आपको फ्लॉप हुई। आपने फ्लॉप हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं। तो फिल्म नहीं, सिर्फ आप होस्टिंग में ज्यादा आपको मजा आता है या एक्टिंग? मुझे लगता है कि एक्टिंग जो है ना
हालांकि डायरेक्शन भी की मैंने, लेकिन ये कि डायरेक्शन मैं जब की तो मेरे घर वालों ने कहा यार तुम डायरेक्शन ना करो। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह से जी नहीं, वो उनको लगा काम तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये कि वो बिल्कुल ही मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, जो कि मैं आम जिंदगी में इतना होता नहीं। अच्छा, तो वो फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ख्याल बहुत ज्यादा होती है। वादा में आपने पहली दफा डायरेक्शन? जी, मेरा डेब्यू था 2002 में हमने शूट किया था, 3 में ऑन एयर हुआ। काफी बड़ा प्रोजेक्ट था वो, और उसके साथ फिर मैं करता रहा चीजें। टेलीफिल्म भी आपने की? काफी सारी। मतलब इस दश्त की सयाई में उम्र गुजार दी है नबील जी, अब ऑलमोस्ट 20 साल हो गए? ज्यादा 20 साल से ज्यादा, 29, हाँ जी, ऑलमोस्ट 30 साल। तो शोहरत हासिल करने के बाद टोबा टेक सिंह जाना होता है अपनी जाय पैदा? जी, बहुत कम, क्योंकि वो सिर्फ अब कुछ ही रिलेटिव है, एक आधे रिलेटिव है वहाँ पे। मोस्टली फैमिली और पहले भी फैसलाबाद में ही थी। अच्छा, हाँ जी, हमारे जो पेरेंट्स थे वो माइग्रेट किए थे लुधियाना से। अच्छा, वो माइग्रेट करके ज्यादा लाइलपुर था उस वक्त, हाँ, उसी के आसपास पाकिस्तान का मैनचेस्टर। जी, है ना? जी। माहम, नबील के आपने कौन सा अच्छा आपको एपिसोड लगा? मैं मुश्किल सवाल कर रहा हूँ। कौन सा एपिसोड अच्छा लगा? वो जिसमें एक बच्चा घूम जाता है और वो आके गेट पे कहती है कि ये बच्चा इनका है। अच्छा, वो एक एपिसोड था, वो बड़ा फनी था, जिसमें आयशा उमर जो है उनका बड़ा फनी था उसमें रोल था, और सर जो है वो जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि भाई मेरा नहीं है ये, और वो गेट पे ही खड़ी रहती हैं। अब तो इतने एपिसोड हो गए हैं, इसको याद है? रिसेंटली मैंने वो देखा था, बड़ा मजे का लगा। रिपीट में देखा। बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, ये क्या वजह इसकी? यार आप यकीन करें इकबाल भाई, हमें खुद ही समझ आई है ना, जब ये शुरू हुआ था और उसके बाद बच्चों ने इसको पकड़ना शुरू किया, तो हमें जब रिस्पांस आता था तो हमें खुद समझ नहीं आती थी कि भाई ये क्यों देखते हैं। मतलब उसमें एक बच्चे, सिटकॉम दुनिया में कभी बच्चों के लिए कहाँ होता है? नहीं, आपको पता है सिटकॉम पूरी दुनिया में 2.5 मैन, जो भी बिग बैंग थ्योरी, जो भी उठा लें आप, फ्रेंड्स, जो भी उठा लें, कोई सिटकॉम जो है वो नहीं है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कहा भाई इसको जरा थोड़ा सा हल्का करो। पहले हम थोड़े से जुमले भी ऐसे बड़ों वाले कर देते थे, फिर हमने कुछ तकरीबन अभी स्टार्ट में ही 25, 30, 40 हुए थे, तो हमने फिर उसको काम डाउन कर दिया, और फिर वो बच्चे ऐसा पकड़ने लगे। और फिर हमें ये समझ नहीं आती थी 3 साल के बच्चे को क्या समझ आता, वो भी बैठा देख रहा होता था। हमने कहा वो ब्लेसिंग ही है यार, वरना हमें खुद ही समझ आती है कि बच्चे क्या, चलो बड़ों की तो समझ आती है ना, तो उनको ह्यूमर अच्छा लगता है, कैरेक्टर। फिर लगता था शायद मोमो का कैरेक्टर ऐसा था कि शायद उनको बच्चों को हम तकरीबन वो कार्टून टाइप उनको लगते हैं शायद, इसलिए शायद उनको लगता है कि यार हम ज्यादा एंजॉय करते हैं। मेरे प्रोग्राम में मोहम्मद समी आज नहीं, फास्ट बॉलर, उनका 2.5 साल की बेटी, वो कहते हैं वो देखती है, 2.5 साल की। मैं वही परेशान हूँ कि जब वो 2, 2.5, 3 साल का बच्चे को हम देखते हैं, हमें खुद समझ नहीं आती कि इनको क्या समझ आता है, लेकिन वो देख रहे हैं, शौक से देखते हैं। जी, शौक से देखते हैं उसका। जी, म्यूजिक या उस पे टैबलेट पे, आईपैड पे, किसी हर जगह चलता रहता है। यासिर हमीद, आपने भी कभी देखा है बुलबुले? जी, बात नहीं, बुलबुले तो पूरा पाकिस्तान ही देखता है, और माशाल्लाह मेरे ख्याल से वन ऑफ द इससे कामयाब कोई ड्रामा तो नहीं होगा जो इतना लॉन्गर वर्जन चला हो। और मैं हमारे घर में भी लगा रहता, मेरी बात है, आपको अक्सर वो लगा के रखती है। मैं अक्सर जब बाहर से आता हूँ तो वही लगा होता, तो मैं कहता हूँ खुदा के लिए चेंज करूँ। आप नबील के सामने कह रहे हैं चेंज करें, आप नबील के सामने कह रहे चेंज करें, ये कौन आ गया? आप फॉकनर की जगह क्या आ गए? ठीक है, तो आप ठीक है? आशो करा लगा यार, ये अभी ऑस्ट्रेलिया और उसका पाकिस्तान का सीरीज होने वाला है, इसमें मेरे को एम्पायरिंग कराओ यार। 4 मार्च से पहला टेस्ट शुरू हो रहा है रावलपिंडी में। मेरे को इसके अंदर एम्पायरिंग कराओ, हमको नर्सिंग भी आते हैं साथ साथ में। पहले आपका आई साइड चेक करेंगे ना? आई साइड हमारा बिल्कुल टेक है। कितना? -3। -3 है, तो आपको कैसे नजर आएगी फिर गेम? हम सबका -3 हम जहाँ सब जितना भी अंपायर है ना, एक ही जगह से इलाज कराते हैं। अच्छा, कहाँ से? सब हम अब ये वो अल शिफा ट्रस्ट से तो नहीं कराते? नहीं, मैं नाम तो लेने वाला था, इन्होंने प्रोड्यूसर ने बोला नहीं, उनका जो है ना पब्लिसिटी हो जाएगा। अच्छा, हमने कहा रहने दो। तो आपको अंपायरिंग का शौक कैसे हो? किसने धक्का दिया? नबील को तो तारिक जावेद साहब ने जो है धक्का दे दिया थे, बताते हैं थिएटर में, और फिर उसके बाद ये कहाँ चले गए? आपको किसने धक्का दिया और आप कहाँ चले गए? ऐसा धक्का हमको भी कहीं पड़ जाए ना तो बस फिर हमारा तो वारा न्यारा हो जाएगा। ऐसा धक्का कोई नहीं मारता है, हम तो कहीं पे कुछ जाए तो वो धक्का मारता है, जाओ यार तंग नहीं करो, ऐसा धक्का मारता है। तो आप अच्छे अंपायर नहीं है ना, इसका मतलब? नहीं, हम बड़ा क्या एम्पायर है, कभी आप आओ ना देखो, ये डीआरएस का बंदोबस्त ही नहीं करना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे, डीआरएस तो क्या एब्रीविएशन किसका है? डीआरएस का मतलब है दादू, रहीम यार खान और सियालकोट।
ये हमारा बड़ा तीन ज़हीन शेयर है आदमी ना। है, तो बहुत सही। नबील देखें आप, 3 शेयर है हमारा, जरूरी शेयर है। एम्पायर की जगह वैम्पायर बता मतलब। वेम्पायर देखें क्या जबरदस्त है। हाँ ना यार, नबील भाई यार, हम ये नबील भाई को हमारा सिफारिश करो, हमको एक्टिंग कराए हमको आता यार है। एक चीज पे रहे, पहले आप कुछ कह रहे थे एम्पायरिंग ये तो काम तो ऑलराउंडर है ना। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मोला न मारे तो मोले नहीं मरदे। देखो हम तो ऐसे मिला भी सकते हैं चीजों को। आप जैक ऑफ ऑल हैं, मास्टर ऑफ नन। ये क्या चीज होते हैं? आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो आप अंपायरिंग क्या करेंगे? हमसे उर्दू में बात करो, हम उर्दू लिटरेचर में हमने जो है ना PhD किया, हमसे उर्दू में बात किया करो। अच्छा। हाँ, अंग्रेजी में तो नहीं आता। तो आप उनसे कैसे बात करते होंगे इंटरनेशनल क्रिकेटर से? अगर आप अंपायरिंग करेंगे तो वो उर्दू में तो नहीं बात करेंगे आपसे? ये देखो गूंगा कैसे बात करते हैं, कैसे? ऐसे ऐसे इशारा करते हैं ना कि कैसे आउट है कि नहीं, ये कैसे नेक लगा है कि नहीं लगा, हम ऐसे बात करेगा उससे, हम उनको बोल देंगे भाई हमारे जबान के ऊपर चला फिर है। तो आप अंपायर के नाम पर धब्बा बन जाएंगे। ऐसे कैसे है यार, एम्पायर के नाम पे धब्बा बन जाएगा यार? ऐसे कैसे? नहीं, आप एम्पायरिंग करा के तो देखो मेरे दो कैप्स लगाई नबील, इसमें देखिए आप। नहीं, ये देखो, ये हमारा प्रोफेशनलिज्म, ये हमारा टूरिज्म, ये दोनों को मिला के जो है ना हम चलते हैं। हाँ ना, ऐसा कैरेक्टर आपने देखा कहीं? नहीं जी, अभी देखा अभी देखा? देखो ना, कैरेक्टर ठेठ है ना। देखो नबील भाई, जबरदस्त जी, हाँ, देखो ना, ठेठ है। इनको आपकी सलाहियतों के मोतरिफ हो गए आप इनकी जी सलाहियत? जी, मैं समझता हूँ इनको चांस मिलना चाहिए। देखो ना, बेशक अंपायरिंग में ना दें, हम फिर काय में दें, कहीं भी दें, अंपायर गेट पे खड़ा कर दें स्टेडियम। देखो मैं अंपायर भी टिकट बन चेक सकता करेंगे ये। हूँ, हम अंपायर भी बन सकता हूँ। आपके वो जो टीम के अंदर जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट। फिजिक्स वाला थेरेपिस्ट, वो भी बन सकता है। हम हर चीज बन सकता है, हमको बना के देखो। स्टेडियम में ठंडी बोतलें भी बेच सकते हैं। हाँ? देख ले आप क्या जुमला लगाया। काम किसी ये काम में भी कोई हार नहीं। अभी ब्रेक के अंदर इंसान, जब ब्रेक होएगा तो इंसान ऐसी बोर होगा, बोलेगा चलो यार 2-3 बोतलें बेचो। अच्छा ठीक है, फिर हम ब्रेक, आप आज खुद ब्रेक लें। चलो ठीक है। देखो PSL खत्म होने वाला है, लेकिन PSL चला है बहुत ठेठ। लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। सर्फ एक्सेल के आखिरी सर्फ एक्सेल जोश जगादे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद है मारूफ राइटर, डायरेक्टर, अदाकार नबील, उसके अलावा माहम तारिक, वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद, एक बेचारे अंपायर के जिनको कोई अंपायरिंग नहीं देता। लेकिन इन सब से हम बात करेंगे। अब चलते हैं थोड़ी सी सोशल मीडिया की जानिब और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान आज क्या सोशल मीडिया पर लेकर आए, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास कोई एक्टर आए और हम उनके सोशल मीडिया को जाके ज़रा छानबीन न करें, ऐसा हो नहीं सकता। आज हमारे साथ नबील साहब मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे हम गए, इनकी तस्वीरों पे, ट्विटर वगैरह यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा, इन्हें इंस्टाग्राम पे ये मिल गए। तकरीबन 161 के 161 के फॉलोअर्स हैं इनके, और वो फॉलोअर्स जो हैं वो ज़्यादातर इनकी तारीफ़ें ही कर रहे थे, हार्ट्स बना रहे हैं, बोल रहे हैं आप बहुत ग्रेट एक्टर हैं, पाकिस्तान के बेस्ट कॉमिक एक्टर्स हैं। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा हंसी मजाक वाले कमेंट्स भी ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमने इनकी एक तस्वीर देखी, इस पे था नबील भाई हमको भी बुलबुले में रोल दे दें। अब ये रोल इन्होंने लेकिन खाने वाला रोल लिखा हुआ है। सर आप मेरे ख्याल से चिकन या बीफ का रोल भिजवा दें इनको। इसके अलावा एक वो जो है वो भाई वो हर जगह पे लिखता है, कुछ 10 दफा प्लीज लिखता है, फिर कहता मुझे एक चांस दे दो, मुझे एक्टर बनना है। अच्छा ये बड़ी बात है, ये पढ़ते हैं, इन्हें पता है। तो इस अंपायर की तरह होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल भाई की तरह ही है। बाकी ये एक आपकी साइड पिक्चर है, उसमें एक भाई कहते हैं नबील भाई लॉटरी तो नहीं हार गए आप। तो इसके बाद आगे चलते हैं, एक और तस्वीर थी आपकी, आप एयरपोर्ट पे हैं और कहते हैं इसके पैसे खूबसूरत के अब्बा ने तो नहीं भेजे। हाँ। ये एक चीज सर मैंने बड़ी देखी कि हर कमेंट पे जो है वो डायलॉग्स जो है वो बुलबुले के ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लोग वो इतना कॉमन हो गया उनके लिए कि वो कमेंट भी अब बुलबुलों के डायलॉग से। ये आईफल टावर की खैर फिर सर गए पेरिस और उस पे एक भाई पूछते कि कहीं बहरिया टाउन लाहौर में तो आपने तस्वीर लगाई। तो ये थोड़े से हंसी मजाक वाले हमने कॉमेंट्स निकाले नबील भाई के लिए। इसके अलावा डिजिटल मीडिया पे आज मैच नहीं था, तो एक खबर ने जो है आग लगाई हुई थी राशिद खान वाली ने। हुआ ये कि एक भाई ने जो है वो ट्वीट कर दी कि भाई खबरें आ रही हैं कि राशिद खान के कांटेक्ट हो रहा है, तो उस पर सब शुरू हो गए, सब बड़े बड़े अखबारात, बड़े बड़े क्रिक इन्फो तक ने उस पर खबर कर दी। एंड में राशिद खान को खुद आना पड़ा, उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि जान हाजिर है लाहौर कलंदर के लिए। लबे लुबाब ये था कि जान हाजिर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नेशनल ड्यूटी छोड़ के आ जाऊं। लेकिन उन्होंने बेस्ट ऑफ लक विश किया लाहौर कलंदर्स को।
उसके अलावा जो एक मजे की चीज है, रशिया और यूक्रेन का जो मसला चल रहा है उसमें व्लादिमीर पुतिन बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने एक क्रिकेटर को ढूंढा और व्लादिमीर पुतिन से मिला दिया, जो है फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन नासिर हुसैन। और ये पता है आपको, चेन्नई में पैदा हुए मद्रास में, और इनके वालिद दिलावर हुसैन जो थे वो इनको बहुत छोटे से लेकर चले गए इंग्लैंड, और फिर वहाँ उर्दू ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो लोग यही देख रहे थे कि भाई ये व्लादिमीर पुतिन है या नासिर हुसैन। कमजोर पुतिन, थोड़ा कमजोर पुतिन है, थोड़े कम बफ्ड अप है। इसकी पीछे की कहानी थोड़ी सी बस ये है कि 2018 में जो इंग्लैंड के एक बैट्समैन है जॉस बटलर, उन्होंने इनकी एक तस्वीर लगाई थी और पूछा था कि भाई ये कौन आदमी है, तो उस पे सबने मजाक उड़ाना शुरू किया था कि भाई ये तो पुतिन साहब है, पुतिन साहब है, पुतिन साहब है। उसके बाद से ये मजाक चला और अब सिंस वॉर चली है तो ये एक नया डिजिटल मीडिया पे आज यही था जी। अंपायर साहब, कुछ आप आखिरी जाते जाते नबील साहब से कुछ पूछ रहे हैं आप? क्यों हम उसके बाद मर जाएगा? नहीं मतलब प्रोग्राम उसके बाद तो मैच में होंगे ना, फिर फिर हम मैच के अंदर होगा। नबील भाई आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? यार मैं अभी लाहौर कलंदर को कर। क्यों? अभी पहले मैं कराची किंग्स को कर रहा था। आपको लाहौर का पिछला वाला रिकॉर्ड भूल गया कि इस बार आप सपोर्ट कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहा हूँ ना यार, तो आप बार पेशावर की टीम भी तो हार गई ना इनकी। हाँ नहीं, वो हमारा नहीं है। देखो, हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। अच्छा, हम बाजीगर आदमी है। अच्छा हाँ, तो ये दो कैप्स क्यों लगाते हैं आप? क्या सर में सर्दी लग रही है क्या आपको? कौन है यार, हम दोबारा भी रिपीट करेगा वही सेम वाला जोक। ये है टूरिज्म, ये है प्रोफेशनलिज्म, ठीक है? प्रोफेशनल तो कहीं से नजर नहीं आते, आप कह रहे हैं प्रोफेशनलिज्म। नहीं यार इकबाल भाई, अजीब बातें नहीं करो। हम प्रोफेशनल आदमी हैं। हम अभी से देखो, अभी से जो है ना मैच के लिए हम रेडी हो गए हैं। फाइनल के मैच के लिए अंपायरिंग हम कर रहे हैं ना। तो आप प्रोफेशनल हो गए तो काम क्यों मांग रहे थे नबील से? यही तो प्रोफेशनलिज्म है कि हम काम मांग रहे हैं। प्रोफेशनल ये प्रोफेशनलिज्म ये है कि एक प्रोफेशनल से काम मांगो, आम आदमी से नहीं मांगो। देखो ना, वरना अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं वो काम मांगते नहीं है, सिर्फ आगे पीछे होते हैं। सर आप चाय पिएगा, सर आप पानी पिएगा, उनको पता चल जाता है ये काम मांगने वाले हैं। तो आपका इनको पता चल गया कि ये प्रोफेशनल आदमी है? हाँ, एक जमाने से देखो ना, वो हमने वो धुआं उड़ा ड्रामा देखा था। अच्छा, कोयटा में रहते थे उस वक्त आप? नहीं, हम आयरन का ड्रामा पूरे पाकिस्तान में आया था, सिर्फ कोयटा में तो नहीं आया था। नाजली नसर याद है आपको? उसमें एक अदाकारा थी, बिल्कुल याद है। जी याद है? उसमें नुसरत फतेह अली खान का गाना भी बड़ा जबरदस्त गाना, तो उसकी वजह से बड़ा उस ड्रामे में बड़ा मिला। बहुत ड्रामा था। तो आप बचपन से टीवी देखते हैं, इसका मतलब? यार मतलब इकबाल भाई, क्या बात, क्या ये इसमें कौन सी बात है बचपन से टीवी देख रहा? मतलब हम टीवी नहीं देख सकते? नहीं, तो आप ये तो 94 में ड्रामा आया था पहली दफा। हाँ, तो हम बस 28 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो हम 92 में पैदा हो गया था ना। अच्छा, तो अभी 2.5 साल वाला बच्चा बुलबुले देख सकता है, 2 साल वाला बच्चा धुआं नहीं देख सकता। यार ये धुआं, कौन सा धुआं? ये भी लॉजिक लाई है। शायद बचपन से देखो ना, अभी आपने 2.5 साल के बच्चे को दिखाया, अब हम 2 साल के बच्चे को धुआं नहीं दिखा सकते। नजर की आंखों में पड़ेगा इसलिए नहीं दिखा। आंखों में पड़ेगा, लेकिन हमने ग्लासेस पहन के देखा था। अच्छा, तो हमारी आंखों में नहीं पड़ा था। अच्छा, तो कैसा लगा आपको नबील? ये बुलबुले आंखों में नहीं पड़ता है, ये बस। नबील का कैरेक्टर कैसा लगा उसमें? वो तो क्या बना था? अब ये याद तो बन गया ना। देखो ना, मैं मेरे 2.5 साल की उम्र से देख रहे हैं। और देखो 2.5 साल के बच्चे को क्या याद रहते हैं, मुझे बताओ? 2.5 साल का बच्चा सिर्फ देखता है, हंसता है, ताली बजाता है, बस। तो फिर आप क्यों नाम ले रहे थे ड्रामे का? धुआं। और भाई हमको याद है ना कि ये आदमी था, लेकिन ये याद नहीं है कि ये क्या था, क्या कर रहा था। डॉक्टर दाऊद बने थे ये ड्रामे। हाँ, मेरे को याद है डॉक्टर, हम आपको चेक कर रहा था। हम आपको चेक कर रहा था कि आपका याददाश्त कैसे है। याददाश्त बड़ा टाइट है आप। हाँ, हमको पता है डॉक्टर दाऊद बना था। और देखो ना, आखिर में पेरेंट का इंतकाल भी हो जाते हैं ना। यार ये सब जानते हैं इसको। आपको चेक कर रहा था इकबाल भाई। चले, आखिरी मिनट है। यासिर, कल कौन जीतेगा एक दफा बता दें आप खुल के। दोनों में से एक बताएं जल्दी से, वाइंड अप करना है मुझे। मुल्तान सुल्तान कल देखेंगे। माम आपके लाहौर कलंदर, माजिद मुल्तान, और नबील तो लाहौर, मैं भी लाहौर, और आप मुल्तान। तो यानी कि बराबर हो गया, 3-3 हो गया। 3-3। चले देखते हैं कि कल क्या होता है। कल के फाइनल का सबको इंतजार है कि कब शाम के 7:30 बजे और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर तमाशाइयों की आवाजों से गूंज उठे। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज पर ये सर्फ एक्सेल जोश जगादे की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।